के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद का बड़ा केंद्र है, जिसमें विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों से लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। मरीजों के परिजनों को ये लगता है कि रिम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है, आधुनिक सुविधाएं हैं, इसीलिए हर हाल में मरीज की जान बच ही जाएगी। लेकिन क्या हो जब लोगों को ये पता चले कि ये सिर्फ एक उम्मीद ही है और कुछ नहीं। वो उम्मीद जिस पर मौत का नया आंकड़ा अब पानी फेरता नजर आ रहा है। अगर आपको बताया जाए कि यहाँ 12 महीने में इलाज के दौरान 11,600 से ज्यादा मरीजों की मौत हो जा रही है। रिम्स में विभिन्न जिलों, पड़ोसी राज्यों और निजी अस्पतालों से वैसे मरीजों को रेफर किया जाता है जिनके बचने की उम्मीद कम होती है और इसलिए भेज दिया जाता है कि शायद यहाँ आके ठीक हो सके। रिम्स में विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए 8.63 लाख मरीजों को 12 महीने में परामर्श दिया जाता है। वहीं औसतन 87,700 मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इलाज के दौरान 11,600 से ज्यादा मरीजों की यहाँ मौत हो जाती है। यानी एक महीने में औसतन 966 और रोज करीब 32 मरीजों की रिम्स में जान जा रही है, मौत हो जा रही है। ये मौत भर्ती मरीजों की तुलना में 13.61% है। इधर एम्स नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां साल यानी कि वर्ष 2023-24 में 1,39,290 मरीज भर्ती हुए। वहीं भर्ती मरीजों में 2,615 की मौत हुई। यानी एक साल में 1.8% मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो रही है। ऐसे में एम्स नई दिल्ली और रिम्स में होने वाले मौतों के बीच का फासला काफी बड़ा है। रिम्स में बढ़ी मौतों और एक्सपर्ट भी चिंता जताते हैं। उनका मानना यह है कि गंभीर मरीजों की मौतों को रोकने के लिए पहल करनी जरूरी हो गई है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ गंभीर मरीजों का इलाज तत्कालीन व्यवस्था हो तो स्थिति सुधर सकती है, उनको बचाया जा सकता है। सदर अस्पताल में भी जो है देखा जाए तो ऐसी मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े बड़े लोग जो है यहीं पे आते हैं। क्यों? क्योंकि सदर अस्पताल बेहतर माना जाता है। तो अगर हम पूरी तरीके से इसकी बात करें तो मरीजों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन भर्ती मरीजों की संख्या रिम्स की तुलना में कम। ऐसे में यहाँ मौत का आंकड़ा रिम्स की तुलना से भी कम है। सदर अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में 233 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई। वहीं वर्ष 2025 में यानी कि जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक में यह आंकड़ा बढ़ता नजर आया, क्योंकि पिछले साल की तुलना में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौत का यह आंकड़ा इस साल 279 पहुंच चुका है। चलिए अब आपको पूरे आंकड़ों के साथ समझाते हैं कि आखिर रिम्स और एम्स का फर्क कितना है। तो एक साल में औसतन मरीज जो भर्ती होते हैं रिम्स में वो 87,700 है और वहीं एम्स में ये संख्या 1,39,290 है। लेकिन एक साल में औसतन कितने मरीजों की मौत होती है ये देखें तो उसमें अंतर देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एम्स में ये केवल 2,615 है, लेकिन वहीं रिम्स में ये संख्या 11,600 है। और ये आंकड़े कई सवाल भी खड़े करते हैं कि जब एम्स नई दिल्ली में मौत का प्रतिशत मात्र 1.8 है तो रिम्स में यह आंकड़ा 13.61 क्यों है? और क्या रिम्स में गंभीर मरीजों के लिए पर्याप्त क्रिटिकल केयर सुविधाएं नहीं है, या फिर क्या कारण है कि मरीजों की मौत हो जा रही है? निजी अस्पतालों से मरणासन स्थिति में रिम्स के क्रिटिकल केयर और सेंट्रल इमरजेंसी में मरीज पहुंचते हैं। यह आंकड़ा करीब 20% है। कुछ निजी अस्पताल पहले अपने यहाँ इलाज कराते हैं और जब मरीज की हालत बिगड़ने लगती है और खराब हो जाती है तो वो रिम्स में रेफर कर देते हैं। रिम्स में भर्ती होने के बाद गंभीर मरीज की मौत हो जाती है। इससे रिम्स के मौत का आंकड़ा जो है बढ़ जाता है। अब रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का यह भी कहना है कि रिम्स एक ऐसा संस्थान है जहां मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं किया जाता और चाहे मरीज के इलाज के लिए बेड उपलब्ध भले ही ना हो, लेकिन हम भर्ती करते हैं। वहीं निजी अस्पताल पहले मरीज को अपने यहाँ भर्ती कर इलाज करते हैं, पूरी जो है वो प्रक्रिया चालू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मरीज के पास पैसा खत्म हो जाता है और उनको लगता है कि मरीज अब नहीं बचेगा तो वो रिम्स में उन्हें रेफर कर देते हैं। रिम्स में प्रतिदिन निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस इमरजेंसी के सामने खड़े रहते हैं और लोगों के मरीजों की भीड़ जो है वो उतनी ही होती है। लेकिन पूरे झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के मरीजें भी जो है वो रिम्स में पहुंचते हैं। हम मरीजों को भर्ती करने से इनकार कभी भी नहीं करते, इसीलिए फर्श पर भी रखकर इलाज करना पड़ता है और ये कभी कभी ज्यादा हो जाता है। निजी अस्पतालों के गंभीर मरीजों को अंतिम समय में रिम्स भेज दिया जाता है, जिससे रिम्स का डेथ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रेफर होकर आए मरीजों की अवस्था और उनकी वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के लिए रिम्स के सभी विभागों को 1 साल पहले निर्देश दिया गया था। इसका डेटा तैयार करने की जरूरत है ताकि ये पता चल सके कि आखिर
कौन से पेशेंट जो है वो किस अवस्था में रिम्स में पहुंच रहे हैं और कौन सी पेशेंट की कब मौत हो रही है। रांची निगम क्षेत्र में हर साल औसतन 15,900 लोगों की मौत का सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। निगम से मिले आंकड़ों की माने तो वर्ष 2024 में 15,916 और वर्ष 2025 में 15,824 लोगों की मौत हुई। इन लोगों का निगम द्वारा मृत्यु प्रमाण जो है वो जारी किया गया। सूत्रों ने बताया कि निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में निजी अस्पतालों में हुई मौत का आंकड़ा भी शामिल है। इसमें शहर के कई बड़े अस्पताल में होने वाली मौत का आंकड़ा ज्यादा है, पर निगम के पास अलग से इनकी कोई भी सूची नहीं है जिससे ये पता चल सके कि आखिर टोटल संख्या क्या है। रिम्स और एम्स के आंकड़े अब जो है इनकी तुलना साफ दिखाती है कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में मृत्यु दर राष्ट्रीय मानकों से कहीं ज्यादा है। ये केवल आंकड़ों का फर्क नहीं है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर एक चुनौती भी बनती जा रही है। अगर समय रहते क्रिटिकल केयर सुविधाओं को मजबूत कर दिया जाए, रेफरल सिस्टम को पारदर्शी बना दिया जाए और आपातकालीन इलाज की क्षमता जो है वो बढ़ा दी जाए तो हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। क्योंकि रिम्स में मरने का मौत होने का एक कारण ये भी है कि भीड़ तो बढ़ती जाती है लेकिन वहां पे अवेलेबिलिटी सुविधाएं जो है वो कम पड़ जाती हैं और पेशेंट की जो तादाद है, संख्या है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो है यही देखना है कि किस तरीके से जो है हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर की अगर हम बात करें या फिर रिम्स के हम अगर प्रशासन की बात करें, वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से वो सारी सुविधाएं जो है वो अस्पताल में अवेलेबल कराती है, जिससे पेशेंट अगर यहाँ आए तो उनको काफी मदद मिल सके। क्योंकि पेशेंट जो है वो यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड से जुड़े राज्यों से भी जो पेशेंट है वो पड़ोसी राज्य से यहाँ पर आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं, एक होप के साथ आते हैं कि उनका पेशेंट कि जो ठीक हो सके, उसको जो भी दिक्कतें हैं उसका हल निकल सके। लेकिन यहाँ आने के बाद कई समस्याएं जो हैं उनको झेलनी पड़ती हैं। रिम्स में ये पहली बार नहीं हुआ है। 2015 की भी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भी जो थी वो मौतों का दर काफी ज्यादा था और अब जो 2022-23 की रिपोर्ट है उनकी भी दर जो है वो काफी ज्यादा है। और रिम्स में ऐसे सदर में भी ऐसी पहली काफी केसेस आए हैं जहाँ पे पेशेंट एम्बुलेंस लेकर बाहर खड़े रह जाते हैं लेकिन उनको बेड तक नहीं मिल पाता और जिसके कारण अस्पताल परिसर में अस्पताल गेट पर ही उनकी मौत हो गई। और ऐसे कई केसेस हैं, अगर हम बात करने चले तो केसेस का चिट्टा है जो पूरा खुल जाएगा और समय शायद कम पड़ जाए। तो आज जो है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि रिम्स में, सदर में, झारखंड के अस्पतालों में कितनी संख्या के लिए परिजनों कितनी संख्या के लिए पेशेंट के लिए जगह है और कितने पेशेंट जो हैं वो बच पा रहे हैं, इतनी ही जानकारी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कमी पड़ रही है और क्या कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से इसे रोका जा सके और जिसकी वजह से पेशेंट को और भी ज़्यादा सुविधा मिल सके? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बाकी ऐसी ही झारखंड की जुड़ी हर खबर के लिए, देश से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें एयर नाउ।